नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि CUET यूजी 2023 से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो रही है तो आपको स्टडी कैपिटल पहले दे रहा है और काउंसलिंग में लगातार मदद करने के लिए हम आ गए हैं आपके साथ में और लगातार मदद कर भी रहे हैं। तो आज एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ के बारे में। और जैसा कि मैं बता दूं कि इसे कई लोग कट ऑफ कहते हैं, कई मेरिट लिस्ट कहते हैं और फर्स्ट एलोकेशन आज आने वाला है जिसे हम लोग फर्स्ट कट ऑफ भी कहेंगे। निर्धारण ये होगा कि किसका एडमिशन होने वाले हैं, किनका एडमिशन नहीं होने वाला है, सब कुछ आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि अगर आपका फर्स्ट एलोकेशन आता है तो आप चेक कैसे करेंगे, चेक करने के बाद क्या करेंगे, पेमेंट कैसे करेंगे, और उसके साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कितने समय के अंतराल में आप पेमेंट करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मेरे कई सारे स्टूडेंट पिछली बार थे जिनका एडमिशन हो गया, उनको अच्छा कॉलेज मिल सकता था लेकिन वो अपग्रेड नहीं किए। तो अगर आपको एक बढ़िया कॉलेज मिल रहा है, आपको उससे भी बढ़िया कॉलेज चाहिए, तो अपग्रेड कैसे करेंगे वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। और एक स्टूडेंट ऐसे भी मुझे मिले थे, पिछली बार हुआ था उनके साथ में कुछ ऐसा कि उनको अच्छा कॉलेज मिला था, प्रेफरेंस एंट्री बढ़िया मिल गई थी, भर दिए थे, लेकिन पेमेंट डिले होने की वजह से उनका एडमिशन कैंसिल हो गया। तो कब किस टाइम पे आपको पेमेंट करना है, सारा कुछ आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी अपडेट अगर आपको मिलती है तो आपको ये ऑफिशियल साइट देख पा रहे हैं आप, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का CSAS पोर्टल के आप यहाँ पे CSAS पोर्टल पे क्लिक करेंगे, देख पा रहे हैं यहाँ पे ये पोर्टल है आपका CSAS। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे CSAS UG 2023 तो आप आ जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पे आपको आ जाएगी आपकी फर्स्ट लोकेशन सिस्टम, लेकिन आपको करना क्या होगा, आपको लॉग इन करना होगा। लॉग इन कहां से करना है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साफ साफ, आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा और अपना कैप्चा डाल के लॉग इन करना होगा। बेसिकली अभी तो कोई अपडेट आई नहीं है, लेकिन शाम को 5 बजे ही आपको भी मिलने वाली है और जैसे मिलेगी सबसे पहले मैं ही आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा, क्योंकि विश्वास बनाए रखेंगे तभी सारा काम आगे बढ़ेगा। चलिए यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा दूं, जैसे आप आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है। वहां पे लिखा रहेगा कि एप्लीकेशन फेज 1, एप्लीकेशन फेज 2। यहाँ पे बेसिकली अगर आप फेज 1 क्लिक करते हैं आपका पहला एप्लीकेशन पोर्टल दिखाएगा, फेज 2 क्लिक करते हैं आपको दूसरा, यानी कि आपने क्या क्या प्रेफरेंस एंट्री भरी थी वो दिखाएगा। यहाँ लिखा रहेगा माई सीट एलोकेशन। जैसे ही आप माई सीट एलोकेशन पे क्लिक करते हैं आपको कुछ ऐसा मिलेगा, लिखा रहेगा वहां पे हैशटैग, दूसरे में लिखा रहेगा प्रोग्राम अथवा कॉलेज या रेफरल नंबर, यहाँ पे लिखा रहेगा एलोकेशन या सीट कैटेगरी क्या है और स्कोर क्या है, और तीसरा लिखा रहेगा आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, एंड आगे लिखा रहेगा यूजर एक्शन क्या होगा, एंड देन आपका डिटेल लिखा रहेगा। एक एक की मैं बात करूं, अगर आपके पास में जो आपने प्रेफरेंस एंट्री भरी थी, ठीक है, प्रेफरेंस एंट्री जो आपने भरी थी, अगर आपको कोई सीट यानी कि उन कॉलेजेस में से, उन प्रोग्राम में से कोई सीट आपको मिलती है तो आपके नीचे यहाँ पे लिख उठेगा, जैसे फॉर एग्जांपल लिख दिया गया कि BSc ऑनर्स या BSc ऑनर्स फिजिक्स, और कहां मिल गया मुझे, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया गया हिंदू कॉलेज, ठीक है, क्या लिख दिया गया, हिंदू कॉलेज। अब यहाँ पे रेफरल नंबर लिखा जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे हैशटैग मेरी पहली प्रेफरेंस थी तो यहाँ पे 1 लिखा रहेगा, हैशटैग 1, और मान लीजिए मेरी दूसरी प्रेफरेंस थी तो यहाँ पे लिखा रहेगा हैशटैग 2, ठीक है। यहाँ पे एलोकेशन सीट कैटेगरी, यहाँ पे लिखा रहेगा एलोकेशन लिखा रहेगा, उसके बाद सीट कैटेगरी में आपकी अगर OBC कैटेगरी है तो आप OBC लिखा रहेगा, वहां पे OBC कैटेगरी पे मिलेगी, जनरल कैटेगरी में मिलेगी तो आपको जनरल लिखा रहेगा। उसके बाद आपका स्कोर लिखा रहेगा, मान लीजिए मेरा स्कोर कितना था, मान लीजिए मेरा स्कोर था 560 पे मुझे मिला था हिंदू कॉलेज, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा रहेगा एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पे लिखा रहेगा, और उसके बाद लिखा रहेगा यूजर एक्शन। सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है यूजर एक्शन, याद रखिएगा। अगर आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको प्रोग्राम या कॉलेज मिलता है तो आप तुरंत क्या करेंगे, यूजर एक्शन पे जाके एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखेगा आपको, एक्सेप्ट पे आप क्लिक करेंगे। मैंने आपको बताया था फ्रीज क्या होता है, तो अगर आप एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा फ्रीज। क्या हो जाएगा भाई, आपका एडमिशन हो जाएगा फ्रीज। फ्रीज करने का मतलब ऐसा नहीं कि एडमिशन आपका जम जाएगा, मतलब एडमिशन आपका हो गया समझो, बस आपको इस एक स्टेप पीछे है पेमेंट के, ठीक, कहां पे, पेमेंट के। अगर आपको सीट एलोकेट कर दी गई तो आप एक्सेप्ट करेंगे, और अगर आपको नहीं पसंद है वो तो आप इंतजार करेंगे और अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड करने का मतलब क्या रहेगा, आपको थोड़ी देर रिलैक्स करना, रुकना है आगे की प्रोसीड आने की आगे के लिए, ठीक है। दूसरा 2 चीज हो सकती है, एक तो आपको पसंद ना हो
तो आप स्किप करेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर आपको प्रेफरेंस ही ना दिखाई जाए, मैंने जो भरी थी मैं पहले कट ऑफ में नहीं आया तो यहाँ पे लिखा रहेगा नो प्रेफरेंस। इसी के नीचे जो मैंने यहाँ सारी चीजें दिखाई #1 #2 करके, वहां लिखा रहेगा नो प्रेफरेंस, ठीक है। यह दिखाएगा नो एलोकेशन, क्या दिखाएगा, नो एलोकेशन, सॉरी नो एलोकेशन दिखाता, ठीक है, लिखा रहेगा नो एलोकेशन। तो अगर आपका नो एलोकेशन दिखा रहा आज शाम 5 बजे तो इंतजार करिएगा नेक्स्ट राउंड के लिए, सेकंड सीट एलोकेशन में जरूर आपका दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पहला एलोकेशन होगा, दूसरा एलोकेशन होगा, तीसरा एलोकेशन होगा। 2 चीजें करनी है। अगर आपको पसंद आ गया, आपका मनपसंद कॉलेज मिल गया, तुरंत फ्रीज करिए, आगे बढ़िए। लेकिन एक बात बेहद ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि आप स्किप करने के चक्कर में सब कुछ छोड़ मत दीजिएगा। जीवन में बहुत लोग करते हैं स्किप स्किप स्किप, अच्छी वाली भी चली जाती है। जैसे शादी करने गए हैं तो क्या करते हैं, नहीं मम्मी मुझे ये वाली लड़की नहीं चाहिए, स्किप, मुझे ये वाली नहीं और अच्छी, स्किप। ऐसा करते करते उनको फिर अंत में बहुत खराब मिल जाता है। तो ऐसा भी काम आपको नहीं करना है। अगर आप सोच रहे हैं आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, आपको पहले प्रेफरेंस में मिल गया है अच्छा कॉलेज, आपका पहली पसंद जो मिल गया है, तो उस पर आप सेलेक्ट करिए और आगे बढ़िए, प्रोसीड करिए, तुरंत पेमेंट करिए, ठीक है। पेमेंट करने के लिए क्या करोगे भाई, आप जैसे ही एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे आपके पास में पेमेंट लिंक दिख जाएगी आपको, ठीक है। अगर आई रहेगी तुरंत तो तत्काल दिख जाएगी, नहीं तो विद इन 24 आवर्स आपको पेमेंट लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अब याद रखिएगा वो पेमेंट लिंक आपकी एक टाइम इंटरवल के लिए आएगी। अगर 10 घंटे बाद आ रही है तो उस 10 घंटे के बाद से 24 घंटे के लिए पेमेंट आपको करने के लिए ऑप्शन वहां पे दिखाएगा, ठीक है। बेसिकली उसकी बात मैं आगे करता हूं। हालांकि बीएचयू में यही होता है कि एक फिक्स इंटरवल टाइम की क्या होगा, आपका पेमेंट करना ही करना होगा। बाकी यहाँ का क्या प्रोसीजर है आपको फिर से दिखा देता हूँ। आगे चलते हैं, थोड़े और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है भाई, प्रेस रिलीज है, जहां पे साफ साफ दिखाया गया था कि अगर आपका क्या है फर्स्ट एलोकेशन है, देखो आप क्या दिखा, फर्स्ट राउंड ऑफ CSAS एलोकेशन। तो क्या करना है भाई, एक्सेप्ट आपको कब करना है, 1 अगस्त से 4 अगस्त के बीच में। कब, 5 बजे ट्यूसडे से शाम 4:59 पे 4 अगस्त के दिन आपको फिक्स कर लेना है कि आपको चाहिए ये प्रेफरेंस या नहीं चाहिए, आपको फ्रीज करना है या अपग्रेड करना है। अगर आप छोड़ देते हैं मतलब वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है, अगर आप एक्सेप्ट कर देते हैं मतलब आप फ्रीज कर देते हैं। अगर आपने एक बार फ्रीज कर लिया तो आप दूसरे राउंड में पार्टिसिपेटेड नहीं रहेंगे, याद रखिएगा। एक बार आपने फ्रीज किया तो मतलब आपकी सीट बुक हो गई, अब दूसरे के प्रेफरेंस में आप बीच में टांग नहीं अड़ा पाएंगे, ठीक है। चलिए, और ऐसा ही करना है आपको। अगर आपके टॉप प्रेफरेंसेस मिले तो सेलेक्ट एंड देन पेमेंट, कॉलेज टू वेरीफाई एंड अप्रूव द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब कॉलेज आपके वेरिफिकेशन को अप्लाई कब करेगा भाई, वो 5 बजे शाम, यानी कि 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में अप्लाई भी कर देगा। बेसिकली कई लोग होंगे जो 1 अगस्त शाम को 5 बजे अगर प्रेफरेंस उनका सीट एलोकेशन आया तो उसी वक्त पेमेंट कर दिए, तो उनका क्या होगा, 2-3 में आपका जो कॉलेज है वो वेरीफाई कर देगा। कई लोग होंगे जो 4 को करेंगे, तो 4 को करेंगे तो 5 तक डेफिनेटली उनका वेरीफाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने कहा ना कि मैक्सिमम 24 घंटे का वक्त देता है बीएचयू, तो यहाँ पे वही सेम काम दिया जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस बाय कैंडिडेट वो शाम को 5 बजे 6 अगस्त तक। 5 अगस्त तक कॉलेज वेरीफाई करेगा कि हाँ मैं इस लौंडे का एडमिशन चाहता हूं या नहीं। अगर कॉलेज ने कह दिया कि हाँ लड़का अच्छा है, सुशील है, अच्छा है, मैं इसका एडमिशन ले लूंगा अपने कॉलेज में, तब आपके पास में 24 घंटे का वक्त होगा, यानी कि अगस्त 4:59 शाम से पहले आपका पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर आप पेमेंट करने में लेट करते हैं तो आप एडमिशन से हाथ धो बैठेंगे, याद रखिएगा। आप फिर उसी वक्त इस CSAS पोर्टल से बाहर हो सकते हैं बेसिकली, ठीक। तो आप यहाँ पे पेमेंट जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाए सेकंड राउंड के लिए, लेकिन उस वक्त तो आपकी प्रेफरेंस छूट जाएगी। तो दीज ऑल आर अबाउट फर्स्ट राउंड की कट ऑफ के बारे में। बेसिकली कट ऑफ आपका कोई मार्किंग स्कीम नहीं दिखाएगा, बस आपके पोर्टल पे शो हो जाएगा, कट ऑफ के नाम पे आपके पोर्टल पे शो हो जाएगा हाँ भाई आपका कट ऑफ आ गया है और आप एडमिशन के लिए कैपेबल है या नहीं। सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दी गई है। अगर आपको इंफॉर्मेशन बढ़िया लगी, बेहतरीन लगी, तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और आने वाले समय में शेयर करिएगा खूब, क्योंकि मैं और हमारा ये परिवार स्टडी कैपिटल ही है जो आपको हर तरह से मदद करने वाला है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहे और आगे बढ़ते रहे। मिलते हैं किसी से अगली वीडियो में, बाय बाय।